हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के बच्चों को, जो भी बच्चा इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है, किसी भी क्लास में हो भाई, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, बढ़िया तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन इन दी फॉर्म ऑफ वीडियोस। और जो सारे वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब्जेक्ट वाइज, सो दैट आप जब पढ़ाई करने बैठे ना तो आपको आराम से आपकी प्लेलिस्ट मिल जाए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। और अगर एक बार प्लेलिस्ट आपको मिल गई फिर तो सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन आपको कवर अप करा दिए जाएंगे वीडियोस के फॉर्मेट में। तो बढ़िया तरीके से पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कंप्लीट करो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ। इसी के साथ बता देना चाहता हूं, जो हिंदी मीडियम के प्यारे विद्यार्थी हैं, जो कक्षा 6 से 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको अगर बेस्ट पढ़ाई करनी है ना, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करनी है ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो और हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में पढ़ाई करो, क्योंकि हम डिटेल में ही पढ़ाते हैं। वी आर फेमस, वी आर नोन फॉर आवर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ जो बच्चा नोट्स डाउनलोड करना चाहता है 6 to 12 इंग्लिश मीडियम, 6 to 12 हिंदी मीडियम, गौर से सुन लो, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, एप्लीकेशन विजिट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। आराम से जाके पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके भी नोट्स डाउनलोड करना है बढ़िया डाउनलोड करो और मस्त पढ़ाई करो। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के इस बढ़िया वाले प्लेटफॉर्म पर, इस बढ़िया वाले यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में बेटा अपन MIQs चैप्टर 3 मैट्रिसेस कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस बार ही क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होंगे। इस बारी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन थोड़े से हैवी जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी। तो टेंशन नहीं लो, थोड़ा सब्र करना, आराम से हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने प्रीवियस 5 क्वेश्चंस नहीं करे हैं सॉल्व, यानी कि MIQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, तो भैया बहुत नुकसान उठाओगे। आधे घंटे का वीडियो है, आधे घंटे या 35 मिनट्स के आसपास का, देख लेना ताकि आप कनेक्टिविटी में रहो, आप लिंक में रहो। अब क्वेश्चन 6 पे चलते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्या कह रहा है, फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की वैल्यूज निकालो। ये x x x ये सब दिख रहा है ना, इनकी वैल्यूज निकालो सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी बात सुनना ध्यान से। बात नंबर 1, देखो अगर आप इतने पार्ट को ध्यान दो, इतने पार्ट पे ध्यान दो, तो x एक एलिमेंट है, x मैट्रिक्स नहीं है, x छोटा सा एक एलिमेंट है, एक स्केलर है, एक कांस्टेंट नंबर होगा। अब एक कांस्टेंट नंबर जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या करेगा, अंदर जाके बेटा सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे बच्चों जब आप इतने वाले मैट्रिक्स पे ध्यान दोगे तो ये 2 क्या करेगा, अंदर जाके सारे मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करेगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। और RHS में जब आप ध्यान दोगे तो ये जो 2 बाहर बैठा है ये भी अंदर जाके सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि एक हेडिंग, एक टॉपिक हमने पढ़ा है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद अ स्केलर। मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई एक स्केलर से करने, क्या मतलब है, एक मैट्रिक्स है, उसके बाहर एक छोटा सा नंबर बैठा हुआ है, मल्टीप्लाई करो तो नंबर क्या करेगा, नंबर मैट्रिक्स के अंदर कूद जाएगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे सर x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटा, 2x स्क्वायर। x 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, 2x। x 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, 3x। x से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, x स्क्वायर। लो भैया ये आ गया हमारा पहला, इतना पार्ट सॉल्व हो क्या आ गया, प्लस लगाओ, प्लस लगाया सर। 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 इंटू 5x 10x हो जाएगा, 2 5 जा 10 10x, 2 इंटू 4 8x, तो 2 4 जा 8x हो जाएगा। बेटा बंद कर दो इसको, इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है सर। इक्वल टू लगाओ, ठीक है सर, इक्वल टू लगा दो। बेटा 2 को अंदर कुदा दो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8, सर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 16, तो 2x स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। 2 इंटू 10 20 हो जाएगा सर जी, तो 20 लिख दो। 2 इंटू 24 सर 48 हो जाएगा। 2 इंटू 6x सर 12x हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने बाहर पैक कर दिया। अच्छा एक काम और कर सकते थे अपन, बोलो क्या, क्या सर, रहने दो, नहीं करना है वो। अब सुनो मेरी बात, LHS पे ध्यान दो जरा, LHS में ध्यान दो। 2 मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो पाएंगे क्या,
एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को ऐड करना या दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना, किस चीज पे डिपेंड करता है? मैट्रिसेस के ऑर्डर पे। अगर ऑर्डर सेम है तो ही हो पाएगा प्लस या माइनस, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है बेटा? 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है सर। तो ऑर्डर क्या हुआ? 2/2, ऑर्डर हुआ 2 into 2, 2 into 2। इसका ऑर्डर क्या हुआ सर? ये भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है सर। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं, और ये भी मैट्रिक्स 2/2 है ना, 2 रोज और 2 कॉलम्स है इसमें भी, ठीक है सर। अब इसका मतलब आराम से हम इनको ऐड कर सकते हैं। एडिशन कैसे होता है बेटा? दिस प्लस दिस, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो 2x² + 16 क्या आएगा बेटा? पहला आएगा एलिमेंट 2x² + 16। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आएगा ये 2x + 10x, तो टोटल हो जाएगा 12x। ऐड हो रहा है बेटा? ऐड जी सर, 12x हो गया। नेक्स्ट 3x + 8 क्या हो जाएगा? 3x + 8 सर जी, यहां लिखेंगे अपन 3x + 8, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स x² + 8x क्या हो जाएगा? x² + 8x, x² + 8x। ये आ गया बेटा हमारा LHS में सिंगल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स थे, उनको सब सॉल्व करा के अपन सिंगल मैट्रिक्स ले आए। इक्वल टू में जो लिखा हुआ है बेटा इसको लिखो, जो भी लिखा हुआ है 2x² + 16, ठीक है सर, 2x² + 16। नेक्स्ट 20 है नीचे सर, 20 लिख दिया। नेक्स्ट 48 है, 48 लिख दिया। नेक्स्ट 12x लिख दिया और ब्रैकेट अपन ने क्लोज कर दिया। डन सर, बिल्कुल डन। आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, 2 मैट्रिसेस बेटा इक्वल कब हो सकते हैं? जब दोनों सेम ऑर्डर के हों, और अगर इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ये क्या ऑर्डर है बेटा? 2 रोज 2 कॉलम्स 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स 2/2। यार सेम है, सेम ऑर्डर है, तो इक्वल हो सकते हैं। अब जब ये इक्वल हैं तो इसका मतलब अब यहां एलिमेंट उठाएंगे अपन ये वाला, ये तो यहां एलिमेंट उठाएंगे ये वाला। सर ये दोनों तो इक्वल आ गए, देखो 2x² + 16, 2x² + 16। हाँ यार सर बिल्कुल सेम आ गए, है ना, ठीक है भाई। नेक्स्ट अब ये देखो बेटा, और ये देखो, ये भी तो इक्वल होंगे। हाँ सर, तो 12x और 48 को इक्वल रखेंगे बेटा। 12x = 48, हमें क्या मिलेगा? x की वैल्यू मिल जाएगी 48/12, दैट इज 4। लो भैया आंसर आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। इन्होंने बोला था x की नॉन जीरो वैल्यू निकालो, x की ऐसी वैल्यू निकालो जो जीरो नहीं हो। 4 बेटा जीरो थोड़ी ना है, तो x की वैल्यू 4 जो आया वो हमारा परफेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर देखें, अगर ऑल निकालना तो इन दोनों की मदद से निकाल लो। देखो ये भी तो हो रहा है भाई, देखो ये भी तो बना रहे हैं। देखो 3x + 8 और 20 ये भी इक्वल होंगे। हाँ सर होंगे, देखो इनकी मदद से निकाल लो। 3x + 8 और 20 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, इक्वल हो जाएंगे। 8 यहां जाएगा तो 3x = 20 - 8 12 हो जाएगा। 3 जाएगा डिवाइड करने, 12/3 सर 4 आ जाएगा। देखो यहां पर भी 4 आया, x यहां पर भी 4 आया। ऐसे नहीं निकालना है तो बेटा इससे निकाल लो, इसकी मदद से निकाल लो, है ना, इसकी और इसकी। यहां से x की 2 वैल्यूज आएंगी, यहां से x की 2 वैल्यूज आएंगी। कैसे? देखो बेटा बताता हूं। x² + 8x, ठीक है, x² + 8x, ठीक है सर, = बेटा 12x, ठीक है। 8x यहां चले गई, ठीक है, तो x² = 12x - 8x, ठीक है, -8x 4x आएगा, ठीक है। तो x² = बेटा 4x। डन है, बिल्कुल डन है। अब कई लोग क्या करते हैं, इस x और x² को ऐसे लिख देंगे, 4 × x को ऐसे लिख देंगे और x और x को काट देंगे, x और x को कट कर देंगे। ये नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना, ये कभी नहीं करना है आपको। यू डोंट हैव टू कट। 4x को यहां बुलाएंगे तो x² के पास माइनस का 4x आ जाएगा, = 0। अब इनमें और इनमें से अपन x कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे सर? x कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में आएगा x - 4 = 0। डन है, बिल्कुल डन है बेटा, ठीक है, डन। अब यहां एक आ गया x और एक आ गया x - 4, तो पहले इसको 0 के इक्वल लिख दो कि सर x = 0, और फिर इसको 0 लिख दो, x - 4 = 0, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 4। 2 वैल्यूज आ गई, एक x = 0, एक x = 4। 0 में लेना नहीं है नॉन जीरो वैल्यूज, तो इसको छोड़ देंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो x = 4 इज द परफेक्ट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, यानी अपने इस सेशन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सो दैट वी में कंप्लीट दिस। अब इस सेशन का सेकंड क्वेश्चन होगा 7वां क्वेश्चन, ठीक है।
सर जी यहां पर बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, सुनो ये दिया गया, ये इक्वेशन दिया गया, ठीक है, दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। अभी ये जीरो नहीं है, दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो लिख कर दे तो समझ जाना जीरो मैट्रिक्स है, वन लिख कर दे समझ जाना आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। याद रखना इस चीज को, ठीक है सर, डन। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से। जी सर, बात नंबर एक, सबसे पहली बात, तीन मैट्रिसेस हैं, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी, ए बी सी, और तीनों मल्टीप्लाई होके जीरो के बराबर है ना, तीनों मल्टीप्लाई होके जीरो के बराबर है। तो बच्चा एक बात बताओ, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू जीरो, ये तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई जीरो हमको दिया गया है। अब तुम खुद सोचो, अपन ने सीखा है कि मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब सर हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो भी इसका आंसर आएगा उस मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो भी इसका आंसर आएगा उसको भैया ओ के इक्वल रख देंगे, यानी कि उसको जीरो मैट्रिक्स के इक्वल रख देंगे। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसी तरह से हमें सबसे पहले बेटा ए बी निकालना पड़ेगा, ए इंटू बी करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई सी से करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसको ओ से कंपेयर करना पड़ेगा। कर देंगे, तीन स्टेप में होगा क्वेश्चन, ठीक है सर। सबसे पहले अपन करेंगे ए इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक है। ए ये है सर 1x1, ठीक है, ये ए है, ठीक है, और बी ये है सर 1 3 2, ठीक है, 2 5 1 2 5 1, नेक्स्ट 15 3 2, 15 3 2, ठीक है। ये हो गया बेटा दिस इंटू दिस। अब सुनते जाना मेरी बात। जी सर, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पता करो, मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं इन दोनों का या नहीं, ये पता करो। कैसे पता करेंगे सर? इसको पता करने का तरीका है इनके ऑर्डर्स लिखना। बेटा ये एक रो 1 2 3 कॉलम, तो 1/3 है, ये 1/3 इसका ऑर्डर है, ठीक है, डन है। ये सर ये 3/3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। अब बेटा दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई सिर्फ तब हो सकता है जब पहले मैट्रिक्स के ऑर्डर में लिखा हुआ दूसरा नंबर यानी कि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है सर, ये 3 है। दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर में लिखा हुआ पहला नंबर यानी कि इसका दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, ये दोनों बेटा आपस में इक्वल होने चाहिए, ये दोनों। और अब ये दोनों इक्वल है 3 और 3, तो यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है सर। अब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हमें इनसे एक और चीज पता करनी है, क्या कि चलो इनका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर, उसकी जानकारी हमें ये दोनों देते हैं, ये दोनों, यानी जो नया आएगा ए इंटू बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर होगा बेटा 1 इंटू 3, ठीक है, 1 इंटू 3 मतलब इसी के जैसा ऑर्डर होगा, 1 इंटू 3 मतलब 1 रोज और 3 कॉलम्स। तो हम समझ गए सर, इसके ऑर्डर में जो भी इसका जो आंसर जो भी आएगा उसमें 3 ऐसे 1 2 3 3 चीजें लिखी रहेंगी, इसका ऑर्डर होगा बेटा 1 इंटू 3, ऐसा मैट्रिक्स होगा। 1 इंटू 3 ऐसा होता है बेटा, एक रो और 3 कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम्स, ठीक है सर। अब बेटा इसको इरेज कर दो, इसका हो गया काम खत्म, छोड़ो। चलिए शुरू करते हैं, लेट अस गेट स्टार्टेड। बेटा इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, तो 1 इंटू 1 1, x इंटू 2 2x, 1 इंटू 15 15, बेटा तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 2x प्लस 16 आएगा, कितना आएगा 2x प्लस 16, ठीक है। तो इसको 2x प्लस 16 यहां लिखेंगे बेटा, इधर, गेटिंग माई पॉइंट, यस सर। 2x प्लस 16 अपन यहां लिखेंगे, इसको हटाओ और यहां लिखो 2x प्लस 16, 2x प्लस 16, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा दूसरे पे, चलो देखते हैं। इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3 3, x इंटू 5 5x, 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 3 सब ऐड कर दो, 3 प्लस 3 6, 5x प्लस 6, क्या आया बेटा, यहां आएगा 5x प्लस 6, ठीक है, यहां आएगा 5x प्लस 6। एक सेकेंड रुकना, यस सर, तो इसको थोड़ा सा और अपन एक्सटेंड कर दें, ठीक है, यहां आएगा 5x प्लस 6, यहां इरेज करके मैं दूसरे कलर से लिखता हूं 5x प्लस 6, ठीक है। नेक्स्ट एक और है भी, एक और चीज आएगी, क्या है सर, ध्यान से देखो। तो उसके लिए बेटा अपन को यहां पर इस वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 2, x इंटू 1 x, 1 इंटू 2 2, तो 2 प्लस 2 4 प्लस x, x प्लस 4, क्या है बेटा x प्लस 4,
तो यहां आएगा x प्लस 4 और जल्दी से लिख देते हैं अपन बेटा x प्लस 4। लीजिए सर, तो दिस इज कंप्लीटेड, a इंटू बी अपन ने कर लिया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा सर, अब a इंटू बी आ गया, अब इस पूरे को जो भी आया आंसर उसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा। डन है सर, बिल्कुल सही। तो लेट अस गेट स्टार्टेड और अपन अब बनते हैं, अब अपन करते हैं बेटा ए बी इंटू सी। जो ए बी आया उसको ब्रैकेट में रखते हैं और इसका मल्टीप्लाई सी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी क्या आया बेटा, ये आया ए बी, अपन लिख देते हैं ए बी आया सर 2x प्लस 16। ठीक है, दूसरे कलर से लिखेंगे 5x प्लस 6। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट है, और फिर लिखेंगे x प्लस 4। ठीक है, ठीक है, डन सर। तो ये अपन ने लिख लिया सर a इंटू सी, a इंटू सी ये आया, a इंटू बी ये आया। अब c ये है सर, तो c लिख देते हैं अपन 1 2 एंड x, 1 2 एंड x। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं LHS क्या आता है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, अब मल्टीप्लाई करने से पहले भाई साहब पहले ये तो देख लो कि इनका और इनका ऑर्डर ऐसा है भी कि मल्टीप्लाई हो पाए या नहीं। तो बेटा इसका ऑर्डर है, देखो एक रो है और एक 2 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है बेटा 1 इंटू 3। ये क्या है, ये देखो 3 रोज है, देखो एक रो 2 रो 3 रो और एक कॉलम है, तो 3 इंटू 1 है इसका। क्या है बेटा इसका 3 इंटू 1, तो यहां लिख देते हैं 3 इंटू 1। ठीक है, अब कैसे पता चलता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे कि नहीं। सर इनको मल्टीप्लाई हो पाएंगे कि नहीं पता करने के लिए ये दोनों मैच करने चाहिए, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर का दूसरा नंबर, दूसरे वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर का पहला नंबर, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, ये दोनों सर आपस में मैच करने चाहिए, और ये मैच कर भी रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमारा आंसर क्या आएगा, कैसा आएगा आंसर, मतलब ये मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। तो अब जो आंसर आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा ये अपन को ये बताएगा, ये यानी जो नया मैट्रिक्स आएगा सर उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 1। तो 1 इंटू 1 कैसा दिखेगा सर, 1 इंटू 1 बेटा ऐसा दिखेगा, बस एक एलिमेंट आएगा इसके अंदर, बस एक एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट। मान के चलो मैं लिख दूं एक मैट्रिक्स के अंदर 5 लिख दूं बस, तो ये क्या है, ये 1 इंटू 1 है। एक मैट्रिक्स के अंदर मैं लिख दूं बेटा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, तो ये क्या है, ये 1 इंटू 1 है, एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो 1 इंटू 1 का मतलब होता है पूरे मैट्रिक्स में मात्र एक चीज लिखी होना। ठीक है सर, तो मैं समझ गया कि ये 1 इंटू 1 आएगा, इसको अलग हटा देते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा सर, बढ़िया तरीका है मल्टीप्लाई करने का, कुछ नहीं होता, रो इंटू कॉलम, बस ये कर दो, एक ही आएगा, दिस इंटू 1, ये आएगा 2x प्लस 16। ठीक है सर, 2x बाहर करता हूं, फिर बाद में अंदर लिख लूंगा मैं, 2x प्लस 16। ठीक है, सेकेंड इंटू सेकेंड 5x प्लस 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5x इंटू 2 10x और 12, 10x प्लस 12, ये हो जाएगा 10x प्लस 12। ठीक है, नेक्स्ट x प्लस 4 इंटू x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब इनको ऐड करते हैं ना, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो प्लस लगा दो भैया बीच में, है ना, बीच में एडिशन लगा दो, जरा सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। एक्स देखो कितने आएंगे, 2x प्लस 10x प्लस 4x, कितने आ गए, तो 2 4 6 16x, कितना आया बेटा 16x, तो प्लस में अपन लिखेंगे 16x। ठीक है, और कांस्टेंट 12 और 16 28, कांस्टेंट आएगा प्लस का 28। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, इसको हटा दो। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट कंफर्म फॉर वन मोर टाइम। ठीक है, एक सेकेंड, सो दिस इंटू दिस, तो 1 2x और 15, तो 16 प्लस 2x। ठीक है, सही है, 3 5x और 3 5x प्लस 6 सही है, 2x और 2x प्लस 4 सही है। ठीक है, 2x प्लस 16 इंटू 1, 2x प्लस 16 सही है, 5x प्लस 6 बिल्कुल सही है, 2x, एक सेकेंड बेटा क्रॉस चेक कर लूं मैं, प्लस 5x प्लस 6 तो 10x प्लस 12 आएगा, 10x प्लस 12 बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट दिस इंटू दिस, x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो ये x स्क्वायर तो आ ही गया, ये हो गया 2x, ये हो गया 10x 12x और 4x 16x। ठीक है, 16x, ये हो गया 16 और ये 12 यानी 28 प्लस का 28, तो ये आया
एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस चेक हो गया, बिल्कुल सही आया, ठीक है, डन सर। अब क्या करें सर आगे? कुछ नहीं, अब ये एलएचएस हमने पूरा सॉल्व कर लिया बेटा, पूरा सॉल्व करके इक्वल टू में क्या है, जीरो मैट्रिक्स। हमने लिखा एलएचएस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो नहीं है बेटा, वो जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, डन। तो बेटा अपन ने एलएचएस में लिखा, सॉल्व करके जो भी आया अपना अपना क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28, ये पूरा एक एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर, ओनली वन एलिमेंट इज देयर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जीरो, जीरो मैट्रिक्स तो ऐसा भी होता है, देखो 0 0 0 0, ये भी होता है ना, ऐसा भी होता है बेटा 0 0, ऐसा भी होता है बेटा, देखो 0 0, जीरो मैट्रिक्स कैसा भी लिख दो तुम, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बस सारे एलिमेंट जीरो होंगे। पर यहां पर ज्यादा सूटेबल बेटा ये वाला है, ये, क्योंकि इधर पे ध्यान से सुनो, यहां पे पूरे मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो यहां भी मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो जीरो मैट्रिक्स को इस तरह से लिखो। अब जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें और इसमें रखे हुए एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो हम समझ गए एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू बेटा क्या आया, जीरो। इतनी बात क्लियर है? यस सर, ठीक है, सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, एंड लेट अस फैक्टराइज इट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28, ठीक है, डन सर। x कॉमन तो x प्लस 14 आया, प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 14 आया, सॉल्व करते जाओ, है ना, यहां से x प्लस 14 कॉमन और पूरा ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 2 बचेगा, इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, x प्लस 14 को जीरो के इक्वल ले लो और x प्लस 2 को जीरो के इक्वल ले लो, डन। यस सर, तो x की एक वैल्यू आएगी -14 और x की एक वैल्यू आएगी -2, बेटा दोनों आंसर्स हैं, बोथ आर आंसर्स। तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज आल्सो कंप्लीटेड, अपना बढ़िया वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आई होप आप लोगों ने भी कर ही लिया होगा, ठीक है, डन सर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन 7 इज कंप्लीटेड, और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे ये रहा बेटा 8th क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स ए सैटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें मैट्रिक्स ए निकालना है, ये एक मैट्रिक्स है, ध्यान देना बेटा, दिस इज अ मैट्रिक्स, ये एक एलिमेंट नहीं है कि तुम इसको ए को अंदर ट्रांसफर करा दो, नहीं, दिस इज अ मैट्रिक्स। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, जी सर, मान लो कि ये है अपने पास मैट्रिक्स बी, ये अपने पास है मैट्रिक्स ए, और इसको थोड़ी देर के लिए मान लो बेटा ये है मैट्रिक्स सी, तो अपन को बी ए सी मल्टीप्लाई करना है, व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई, बी इंटू ए इंटू सी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा सा क्या पूरा ही समझना पड़ेगा। चलो पहले अपन देखते हैं ए बी इंटू ए का क्या सिस्टम बन रहा है पूरा, ठीक है सर, बी इंटू ए का सिस्टम, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई होने वाली सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहे होंगे। अब मल्टीप्लाई होने वाली कौन सी कंडीशंस होती हैं सर, सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, सी भी लिख देता हूं, अभी मैं बी इंटू ए की बात करता हूं, लेट मी टॉक अबाउट बी इंटू ए, देन आई विल टॉक अबाउट ए इंटू सी एज वेल, है ना, ए इंटू सी की भी बात करूंगा, ठीक है। तो जब मैं b इंटू ए की बात करूंगा तो b का सर क्या है ऑर्डर, भैया ऑर्डर भी तो देखना जरूरी है ना, तो b का ऑर्डर है बेटा 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है, तो 2 इंटू 2 लिख दिया। a का ऑर्डर हमें नहीं पता क्योंकि a तो भैया खुद खाली बैठा है, तो a के ऑर्डर में हमने लिख लिया m इंटू n। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, जी सर, बात नंबर 1, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऑब्वियसली होंगे, दिस इंटू दिस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यानी ये सेकंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, ये दोनों इक्वल हो रहे होंगे, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाता है। मल्टीप्लाई होने की कंडीशन क्या है, दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई होंगे बेटा जब पहले मैट्रिक्स को नंबर ऑफ रोज और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, मतलब m इज इक्वल टू 2। तो हमें समझ में आ गया सर m का मतलब क्या है, इधर m जो है वो जैसे a है ना, a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर है m इंटू n, a का ऑर्डर है m इंटू n, तो हमें समझ में आ गया सर m क्या आया बेटा, यहां m 2 के बराबर आ गया, m अपना 2 हो गया। अब देखते हैं n कितना है,
अब देख लेते हैं एन कितना है। अब एन देखने के लिए ध्यान से सुनना, एन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बी इंटू ए, जो बी इंटू ए आया होगा, बी इंटू ए करके जो मैट्रिक्स आया होगा उसका क्या होगा अपना ऑर्डर, सर उसका ऑर्डर ये होगा। अपन ने सीखा है कि b इंटू ए कैसे हो सकता है, सर ये दोनों जब मैच कर जाएंगे तो b इंटू ए हो सकता है, तो m2 होगा, ठीक है सर। अब b इंटू ए कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगा, 2 इंटू एन, तो सर इसका मतलब बी ए जो है ये सर क्या ऑर्डर लेकर चला है, 2 इंटू एन ऑर्डर लेकर चला है, ठीक है, 2 इंटू एन ऑर्डर लेकर चला है। ठीक है, अब बी ए का मल्टीप्लाई सी के साथ हो रहा है सर, ठीक है। सी का ऑर्डर क्या है सर, ध्यान से देखो बेटा, सी का ऑर्डर क्या है, सी का ऑर्डर है सर 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है, तो सी का ऑर्डर भी अपन ने लिख दिया 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, अगर मेरे प्यारे बच्चे ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑब्वियसली हो रहे हैं सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी आया होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ये है, ये पूरा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ये है, ये मल्टीप्लिकेशन होने की सारी प्रॉपर्टी, सारी कंडीशंस फॉलो करा रहे होंगे। मतलब सर, मतलब बेटा, अगर ये मैट्रिक्स, ये पूरा एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, ये दोनों मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं सर जी, ये मल्टीप्लाई तब हो सकते हैं जब ये, यानी कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, ये आपस में इक्वल हो। ये कंडीशन याद है ना, हाँ सर बिल्कुल याद है। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 2, तो n भी क्या आ गया बेटा, n भी आ गया सर जी 2। बात क्लियर है, यस सर, है ना। और अब b इंटू ए इंटू सी जो भी होगा, इसका फाइनल आंसर जो बी ए सी आ रहा होगा, इसका क्या होगा ऑर्डर, सर इसका ऑर्डर ये दोनों बता देंगे, सर इसका ऑर्डर होगा ये 2 इंटू 2, है ना, इसका ऑर्डर होगा ये 2 इंटू 2। सच्ची में, हाँ सर, देख लो इन तीनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा है और ये 2 इंटू 2 है बेटा, देखो 2 रोज और 2 कॉलम्स, है ना, तो 2 इंटू 2 इसका ऑर्डर है। इतनी बात क्लियर है, यस सर। तो ये बेसिक चीज थी जिससे हमने ए जो अननोन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पता कर लिया, ऑर्डर है 2 इंटू 2। पहली बात क्लियर है, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। अब मैं इसको इरेज करता हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। तो हमें ऑर्डर मिल गया सर, जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो अपन लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 इंटू 2, इज 2 इंटू 2। तो बात नंबर 1 तो ये कंप्लीट हो गई, डन, यस सर। अब लेट करना पड़ेगा, चलो 2 इंटू 2 है तो अपन लेट कर लेते हैं कि सर जो ए होगा वो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ए बी सी डी। बेटा ये है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, है ना, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो हमने 2 इंटू 2 को ये मान लिया। अब अपना असली कैलकुलेशन शुरू होगा बेटा, दिस इंटू दिस करना पड़ेगा, ये इंटू ए। सबसे पहले अपन दिस इंटू दिस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेट अस मल्टीप्लाई 2 3 1 2 विद ए, विद ए, ए ये है बेटा, अपन ने ये मान लिया ए बी सी डी। चलो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, सिंपल है सर, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर भी 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स आएगा, आंसर भी 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स आएगा। जब स्क्वायर मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों सेम ऑर्डर के हों, 2 इंटू 2 वाला मैट्रिक्स 2 इंटू 2 वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में भी 2 इंटू 2 वाला मैट्रिक्स आएगा। 3 इंटू 3 वाला मैट्रिक्स 3 इंटू 3 वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी 3 इंटू 3 होगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है, डन सर। तो सर ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2 इंटू ए, ठीक है, प्लस 1 इंटू सी, तो ये आया 2a प्लस सी। पहला क्या आया बेटा, 2a प्लस सी, ठीक है, यहां लिख देते हैं सर, पहला आया 2a प्लस सी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, इसको इरेज करो। अब सर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू बी 1 इंटू डी, 2b प्लस 1d, इधर आगे लिखेंगे बेटा 2b प्लस 1d, ठीक है सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसको हटाओ और इसको हटाओ, ठीक है। अब किसकी बारी है बेटा, अब बारी है इसकी, दिस रो एंड दिस कॉलम, 3 इंटू ए 2 इंटू सी, 3a प्लस 2c। अब किसकी बारी है दोस्त, इसको हटाओ। अब सर इस रो की इस कॉलम के साथ बारी है, 3 इंटू बी 2 इंटू डी, 3 इंटू बी
2 इंटू डी प्लस हो जाएगा 2 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज कर दो। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। 2a 1c 2a 1c 2b 1d 2b 1d 3a 2c 3a 2c 3b 2d 3b 2d परफेक्ट, बिल्कुल सही। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आप सुनते जाना। इनका और इनका मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होके हमें मिल गया ये। अब ये होगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो सर करते हैं। तो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं। 2a प्लस सी, ठीक है सर। 3a प्लस 2c, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 2b प्लस डी, ठीक है, 2b प्लस डी और नीचे बेटा 3b प्लस 2d 3b प्लस 2d और इसको बेटा बंद करेंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई अपन को इससे करना है, इससे -3 जल्दी से लिख देंगे बेटा। -3, अरे हो जा भाई, -3 5 2 -3, ठीक है, डन। इसको बंद करो और इक्वल टू में ये आएगा, ठीक है, इक्वल टू में ये आएगा, ये लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट इनका मल्टीप्लिकेशन। कैसे होगा सर? देखो ये भी 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, तो आंसर भी 2 इंटू 2 वाला ही आएगा, तो टेंशन लेनी नहीं है अपन को, ठीक है सर। अब बेटा इस वाले का रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, ठीक है। दिस पोर्शन इंटू -3, तो ये क्या आएगा? -2, तो -3 इंटू दिस और ये आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई -3 से करा, ये आ गया, प्लस लगाया, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 5 2 10b प्लस 5d, ठीक है सर। ये कर लिया। बड़ा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, मुझे आ गया याद, ABCD आ गया ना, ये बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिखते हैं लगा के। सर ये आएगा -6a प्लस का 10b, ठीक है, प्लस का 10b, ठीक है, माइनस का 3c और प्लस का 5d, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन। ये आ गया पहला स्टेटमेंट, इसको हटाओ। अब दूसरा, इसका बेटा अब इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, है ना, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा। ये वाला पार्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2a प्लस c इंटू 2, तो 4a प्लस 2c हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये -3 से, तो -3 2 6b -3d 3 2 6 -6b और -3d, ठीक है सर। अब इसको यहां लिखेंगे बेटा इधर, तो अच्छे से लिखेंगे ABCD के साथ 4a, ठीक है, 4a प्लस कितने b है, 4a -6b, ठीक है, -6b, देन वी हैव प्लस 2c, ठीक है, प्लस 2c और -3d। डन, यस सर। तो ये हो गया भाई। नेक्स्ट अब सर हमें दिस इंटू दिस करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं। -3 इंटू 3 माइनस का 9a, -3 इंटू दिस माइनस का 6c, ठीक है। 5 इंटू 3 5 3 15b 5 2 10d, ठीक है सर, है ना, 10d। चलो इसको भी लिख देते हैं, यहां लिखेंगे माइनस का 9a प्लस का 15b, ठीक है, -6c प्लस 10d। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। अब बेटा इस रो को आखिरी बार अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6a, इसको इरेज कर दूं पहले मैं। 2 3 6a 2 2 4c, ठीक है, -3 3 9b -3 2 6d, ठीक है। इसको बैलेंस करके लिखते हैं बेटा, ठीक है। डन सर। 6a b b b b b 9b, ठीक है, c c c प्लस 4c, ठीक है, d -6d, ठीक है। बेटा बंद कर दो, इसको पैक कर दो, ठीक है सर, इसको पैक कर दिया। ये हमारा LHS पूरा सॉल्व होके फाइनली आ गया है। दिस इज आवर LHS। अब ये पूरा LHS सॉल्व होके हमें इक्वल टू में ये दिया गया है। ध्यान से सुनना, इसको मैं पूरा इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, मैंने इसको कर दिया इरेज। ये बात ध्यान रखना जरा, इसको याद रखना, ये जो है ना, ये मैं अलग लिख लेता हूं यहां पर, ये यही आंसर आएगा अपना इसी में, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं बेटा पूरा। एक बार मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूं, है ना, -6a और 5c, ठीक है,
-6a और 5c, देखो गड़बड़ हो गई ना, -6a और -3c, ठीक है, 5 2 10b और 5d, परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 4a 2c, 4a 2c, ठीक है, -6 -3 2 6b, -6b, -3d, सही है। नेक्स्ट -9a -6c, ठीक है, 5 3 15, 15b, 5 2 10d, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। नेक्स्ट 6a 4c, 6a 4c, ठीक है। नेक्स्ट 9b, माइनस का 9b और 3 2 6 माइनस का 6d, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब इरेज कर सकते हैं अपन इसको, है ना, क्रॉस चेक करना जरूरी होता है बेटा, नहीं तो एक गलती से पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। इसको उठाते हैं अपन, और अपन ने इसको LHS में लिख दिया, सर ये LHS आया हमारा, और इक्वल में क्या आएगा बेटा, इक्वल में आएगा ये इज इक्वल टू 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब बेटा जब इक्वल होते हैं तो अपन को क्या पता होता है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये पहला एलिमेंट 1 के बराबर होगा, तो हमने लिख दिया -6a + 10b -3c + 5d इज इक्वल टू बेटा 1। ये दूसरा एलिमेंट 0 के बराबर हो जाएगा, 4a -6b + 2c -3d इज इक्वल टू 0। ये तीसरा एलिमेंट 0 के बराबर हो जाएगा, -9a + 15b -6c + 10d इज इक्वल टू बेटा 1। नहीं 0, सॉरी 0, ये वाला 1 के बराबर हो जाएगा, 6a -9b + 4c -6d इज इक्वल टू 1। अब ये 4 इक्वेशंस आई हैं बेटा, इनको इक्वेशंस पर कर लो, और बेटा इनमें चार वेरिएबल्स हैं। सच्ची बोल रहा हूं, बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, इसलिए थोड़े स्टेप्स मैं कराऊंगा, थोड़े स्टेप्स मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, ठीक है। अभी मेन काम अपना स्टार्ट होने वाला है, एंड दैट मेन वर्क इज अबाउट सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। तो अपन एक काम करते हैं, अपन फर्स्ट और फोर्थ वाली इक्वेशन को ऐड कर दो, मैं बताता हूं क्यों, सुनो। माइनस का 6a और प्लस का 6a कट जाएगा, तो अपन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, ये सब अब अपना खत्म हो गया, दिस इज ओवर, ठीक है, दिस इज ओवर, ठीक है सर। ये इक्वेशन सही बन जाए बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है, ये इक्वेशन ही सही अगर बन गई तो खुशी मना लो। चलो अपन एक काम करते हैं, अपन इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 4 के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, डन सर। तो होगा क्या, गौर से सुनिएगा, पूरा स्टेप बताऊंगा आपको मैं। माइनस का 6a प्लस का 10b, ठीक है सर, माइनस का 3c प्लस का 5d इज इक्वल टू 1, और ये फोर्थ है 6a माइनस 9b प्लस 4c माइनस 6d इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर क्या होगा, ध्यान से सुनो, प्लस का 6a माइनस का 6a कट गया, 10b में से 9b गया, 1b बचा, 3c और ये तो प्लस का 1c बचा, और ये बेटा प्लस माइनस का d बचेगा इज इक्वल टू 2, ये आ गया। तो यहां से अपन ऐसे कर सकते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू 2 प्लस d, है ना, इन दोनों को अपन इक्वेशन नंबर 5 मान सकते हैं, ठीक है, चाहे इसको या इसको जैसे भी करना हो। अब ध्यान से देखो, 2 और 3 को ऐड कर दें, क्या कुछ फायदा होगा? 2 और 3 को ऐड कर दें, अगर हमने 2 और 3 को ऐड कर दिया तो कुछ कट रहा है क्या? इज समथिंग गोइंग अवे? आई डोंट थिंक सो। इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंदी हो जाएगा। चलो 2 और 3 को ऐड करके देखते हैं, ठीक है, लेट अस ऐड 2 और 3। इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है सर, डन जी। चलो 4a माइनस 6b प्लस 2c, एग्जाम में अगर ये आ गया तो तुम बेटा मर गए, फिर तो तुम ये समझ लो बहुत भयंकर आपदा आ जाएगी फिर आपके ऊपर। माइनस 9a प्लस 15b प्लस, रुक जाओ प्लस नहीं है, माइनस 6c, ठीक है, और प्लस का 10d,
ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन्हें ऐड कर रहे हैं, ऐड में क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 5a, ये हो जाएगा प्लस का 6 गया तो 9b, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 4c, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 7d इज इक्वल टू 0। कोई फायदा नहीं हुआ इससे, एक सेकेंड रुको। b प्लस सी इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बेटा अपन बना लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ठीक है, एक बारी चेक कर लूं मैं दूर से, तो ये इक्वेशन नंबर 6 जो आई अपने पास, क्या आई भाई, -5a प्लस 9b माइनस 4c प्लस 7d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 6 को 4 के साथ कुछ किया जा सकता है क्योंकि 9b और 4c कट जाएगा। हाँ, ये सही है, 6 और 4 का एडिशन करेंगे बेटा अपन। ठीक है, अब अपन इक्वेशन 6 और 4, ध्यान से सुनना, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे। क्यों, बताता हूं, सुनो। यहां देखो प्लस का 9b, यहां देखो माइनस का 9b कट जाएगा, यहां देखो माइनस का 4c, यहां देखो प्लस का 4c कट जाएगा, है ना। डन सर, चलो देखते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं सर। तो पहले लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4, 6a माइनस 9b प्लस 4c माइनस 6d इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लिखते हैं उसके नीचे -5a प्लस 9b माइनस 4c प्लस 7d इज इक्वल टू 0। चलो भाई, इनको ऐड करते हैं। ऐड करने का वही सिस्टम है, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ये हो जाएगा बेटा सिंगल ए, 6 माइनस 5 सिंगल है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का सिंगल डी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 7। अब देखना बेटा, इक्वेशन नंबर कहां चली गई, ये और ये ध्यान से लिख लेते हैं सर। ये 5 आ गई थी अपने पास, b प्लस सी माइनस डी, यहां छोटा सा लिख देते हैं b प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू बेटा मेरे पास 1 नहीं 2 है, वो 2 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या थी बेटा, 5। ठीक है, डन सर। ये इक्वेशन नंबर 6 थी, 6 का तो कोई काम नहीं है, ये आ गया बेटा नेक्स्ट, a प्लस डी इज इक्वल टू 1, a प्लस डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब ऐसी छोटी छोटी इक्वेशंस बना ली अपन ने, देखो अभी 9, 15, 6, 10 ये सब था। अब क्या करेंगे सर, 7 भी बन गई अपने पास, टोटल 7 इक्वेशंस हो गई। अब क्या करना है, अब बस अपन थोड़ा खत्म कर ही रहे इसको। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5 और 7 को ध्यान से देखो। अगर अपन इक्वेशन नंबर 5 और 7 को ध्यान से देखेंगे और यहां कुछ काटा पीटी करने की कोशिश करेंगे, मतलब इन्हीं को ऐड कर दो, ऐड कर दो इनको, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को ऐड कर दो, तो क्या बनेगा देखना, b प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू 2, a प्लस डी, a यहां आएगा और प्लस का d यहां आएगा, इज इक्वल टू 1। ऐड करेंगे सर, तो ऐड करने से होगा क्या, a की जगह a आएगा, प्लस का b प्लस का c, ये कट जाएगा, 2 प्लस 1 3, और ये इक्वेशन नंबर 8 बन गई। ये इक्वेशन नंबर 8 बन गई। ठीक है, डन सर। एक सेकेंड रुको जरा, a प्लस डी आया था 1, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये आ गया a प्लस डी 1, a प्लस बी प्लस सी 2 प्लस डी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अगर यहां पर b प्लस सी की जगह मैंने 2 प्लस डी लिखा, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ये कट गया, 3 प्लस 1, रुक जाओ एक सेकेंड बेटा, जस्ट होल्ड ऑन। b प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू 2, a प्लस डी इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डी से डी कट गया, 3 आ गया। ठीक है, यहां अपन एक काम कर सकते हैं, b प्लस सी की जगह 2 प्लस डी लिख सकते हैं। यहां b प्लस सी की जगह यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस डी, तो a प्लस इसकी जगह आ जाएगा 2 प्लस डी, करके देखते हैं, 2 प्लस डी इज इक्वल टू बेटा 3। ठीक है, डन। 2 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 1, यार ये तो वही आ जाएगा, घूम फिर के वही आ जाएगा, दूर हटना पड़ेगा, वही आ जाएगा। 8 आ गया, खत्म। अब आपके चलते हैं बेटा, आई होप कि अब 9th और 10th इक्वेशन और बनेगी। ठीक है भाई, चलो करते हैं आगे का काम, लेके ऊपर वाले का नाम। चलो देखो भाई,
अब अपने पास यहां पर ये इक्वेशन जो आई ना 7th, इस इक्वेशन से अपन ये a प्लस डी इज इक्वल टू 1, यहां से अपन एक काम करते हैं, यहां से अपन वैल्यू निकाल लेते हैं d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d की वैल्यू क्या आएगी? d की वैल्यू आएगी 1 माइनस a, ठीक है सर। यहां से अपन वैल्यू निकाल लेते हैं a की, तो a की वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहां से a की वैल्यू आएगी 3 माइनस बी सी, 3 माइनस बी माइनस सी। ये हमने वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। काहे की? d की वैल्यू निकाली यहां से और a की वैल्यू निकाली यहां से। अब देखना मेन गेम, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, डन। तो ये हटा दो, a प्लस डी इज इक्वल टू 1 7, ठीक है, 6 की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो भाई, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 में इन दोनों वैल्यूज को डाल दो, बस इतनी सी काम करना है अपन को, और सॉल्व कर लो। पुटिंग वैल्यूज ऑफ d इज इक्वल टू 1 माइनस a एंड a इज इक्वल टू 3 माइनस b माइनस c। ये काहे में रखना है? इन इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन 2 और 3 में रखना है, ठीक है, 3 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। 3 में रखेंगे, 2 में रखेंगे। जब अपन इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमें मात्र a और d की वैल्यूज ही हटानी है बेटा। मैं फिर बोल रहा हूं, a और d की वैल्यूज ही हम यहां से हटा के लिखेंगे। चलो सर लिखते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो यहां अपन इक्वेशन 3 उठाते हैं। इक्वेशन 3 है अपनी, कहां चली गई है? -9 इंटू ए, -9 इंटू ए की वैल्यू बेटा यहां से अपन को ये रखनी है, तो यहां रखेंगे 3 माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 15b को ऐसे ही लिख दो, 15b, ठीक है सर, -6c, ठीक है, प्लस 10d, d की वैल्यू बेटा अपन को 1 माइनस ए लिखना है, प्लस 10d की जगह हमें 1 माइनस ए लिखना है। इक्वल टू में बेटा हमारे पास 0 है, इक्वल टू में हमने 0 लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे। वी विल ऐड दिस एंड सॉल्व, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, और इसको मैंने ऊपर लिख लिया यहां, ठीक है, डन। चलो सॉल्व करते हैं। -9 इंटू 2, -9 इंटू 3 27, प्लस 9b प्लस 9c, ठीक है, प्लस 15b माइनस 6c, ठीक है, 10 इंटू 1 प्लस का 10, 10 इंटू ए माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, डन। सॉल्व करो बेटा। b ये है और b ये है, कितने हो गए दोनों प्लस प्लस के? 24b, प्लस का 24b, ठीक है। c और c ये है बेटा, ठीक है, कितने हो गए? प्लस का 3c, प्लस का 3c, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, रुक जाओ। 9 इंटू ए और ए की जगह क्या रखना है? 3bc, ओके 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 ओके। और यहां पर बेटा अपना माइनस का 10a बचा, माइनस का 10a बचा, है ना, और यहां पर -27 प्लस 10, तो माइनस का 17 बचा, इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू फिर से रख दो, ए की वैल्यू 3 माइनस बी माइनस सी है, फिर से रख दो, ठीक है। 24b प्लस 3c माइनस 10, ए की जगह फिर से हम 3bc रखेंगे, 3 माइनस बी माइनस सी, और माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। बड़ा लेंदी क्वेश्चन है यार, ये बहुत ऊट पटांग क्वेश्चन है। 24b प्लस 3c माइनस 10 इंटू 30, तो माइनस का 30 माइनस फिर प्लस का 30b और प्लस का 30c माइनस 17 इज इक्वल टू 0। 24b और प्लस का 30b, तो हो जाएगा 30 40 50 54b, 54b, ठीक है सर। 3c और 30c दोनों एडिशन में, तो प्लस का 33c हो गया, है ना, माइनस 30, 1 2 3 4 5 6, और माइनस 17 दोनों ऐड होके माइनस का 47 बनाएंगे, ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 9 आई गेस, है ना। 54b प्लस 33c और
इज इक्वल टू कितना आया, इज इक्वल टू 47। ठीक है, डन सर। आगे का बता देता हूं, नहीं तो बेटा बहुत लेंथी खिंच जाएगा वीडियो। आपको यही वैल्यूज इक्वेशन 2 में रखनी है, इक्वेशन 3 में मैंने रख ली, इक्वेशन 2 में रखोगे और उसमें भी b प्लस सी समथिंग आएगा। मुझे लग रहा है इसमें भी कुछ गड़बड़ है, देख लेना अपने हिसाब से, वो भी b प्लस सी में बना लेना। फिर जो इक्वेशन 9 और 10 आएगी ना, वो b और c में आएगी, उनको सॉल्व कर लेना, b और c की वैल्यू आ जाएगी और आप देखोगे कि आपका आंसर आएगा 1110, 1110, ऐसा आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, नहीं तो ये तो बहुत टाइम लगा देगा। ठीक है, वो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम पर्पस से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपकी प्रैक्टिस को एनहेंस करने के लिए ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ए इफ दिस इज इक्वल टू दिस। देखो भाई, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया, ये दूसरा मैट्रिक्स है, ए बेटा मैट्रिक्स है, ध्यान रखना कैपिटल ए है, स्मॉल ए होता तो एलिमेंट मान लेते। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ए की वैल्यू निकालो, मतलब ए मैट्रिक्स क्या है ये निकालो। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का वो क्या है, ऑर्डर, ये पता करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लो बच्चों, ये मान के चलो बी मैट्रिक्स है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। ठीक है सर, अब इसका अपन को ऑर्डर पता है, ये क्या है सर, देखो 3/1, 3 इंटू 1, ये 3 रोज और एक कॉलम है। इसका ऑर्डर हमें नहीं पता, तो हम इसका ऑर्डर मान लेते हैं बेटा m इंटू n। अब सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये दे रहे हैं तो इसका मतलब ये और ये तो इक्वल होंगे भाई, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएंगे। ऐसी बात है कि नहीं है, बिल्कुल सर। तो हमें समझ में आ गया कि जो ए वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है m इंटू n। ठीक है, तो यहां पर जो m की वैल्यू आई दैट इज 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, यानी m यानी नंबर ऑफ रोज 1 है। अब सुनना मेरी बात जी सर, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर अपन को ये मिला। ठीक है, और ये क्या है, ध्यान से सुनना, ये क्या है सर, ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसका हम ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं सर, उसका ऑर्डर ये दोनों बताते हैं, उसका ऑर्डर ये दोनों बताते हैं, यानी 3 इंटू एन। तो बेटा ये जो 3 इंटू एन आया, यही तो बेटा 3 इंटू 3 है। ये 3 इंटू एन क्या है, बी इंटू ए का जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर, और मैट्रिक्स तो ये आया, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। तो हमें समझ में आ गया 3 इंटू एन ही 3 इंटू 3 है। तो इस हिसाब से बेटा अपना n क्या आ गया, n3 आ गया। तो n के नीचे हमने लिख लिया सर 3, तो लेट अस राइट n की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, n की जगह हमने 3 लिख लिया। तो a का जो हमारे पास ऑर्डर आया वो आया बेटा 1 इंटू 3। क्लियर है, हाँ। तो अब अपन के पास ऑर्डर ऑफ a आ गया है, वी हैव द ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a क्या आया सर, 1 इंटू 3। अब 1 इंटू 3 दिखता कैसा है, 1 इंटू 3 दिखता कैसा है, देखो 1 इंटू 3 ऐसा दिखता है, ध्यान से सुनना, एक रो और 3 कॉलम, तो रोज तो सीधी रहेंगी, एक ही रो है, तो 1 2 3 सर ऐसा दिखेगा अपन को 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हो जाएगा अपना मैट्रिक्स ए। अपन को नहीं पता क्या है, तो अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर ए बी सी ले लेते हैं। लेट अस से कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 इंटू 1 का, ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। ठीक है, लेट कर लेते हैं, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, तो इसको 1 इंटू 3 वाला अपन ने मान लिया, सर ये 1 इंटू 3 है। क्लियर, हाँ सर, एक रो 3 कॉलम। अब सर शुरू करते हैं अपन अपना कैलकुलेशन। ठीक है, चलो सर ये 4 1 3 लिखते हैं, ये वाला मैट्रिक्स है 4 1 3 और इंटू ए है। ठीक है सर, इंटू ए, ये है सर अपना ए बी सी। अभी अपन ए ले आए, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 में आंसर आएगा इसका, है ना, 3 इंटू 3 में आंसर आएगा, मतलब सर इसका आंसर होगा 3 इंटू 3, दिस 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 एज वेल एज दिस दिस दिस, तो ये 3 इंटू 3 में सर इसका आंसर होगा। ठीक है, शुरू करते हैं इसका कैलकुलेशन। बेटा रो इंटू कॉलम, तो 4 इंटू ए 4a। ठीक है, रो कॉलम 4 इंटू बी 4b, रो कॉलम 4 इंटू सी 4c, डन। अब आया दूसरी रो कॉलम 1 इंटू ए 1 इंटू बी 1 इंटू सी, तो 1 इंटू ए 1 इंटू बी 1 इंटू सी। नेक्स्ट 3 इंटू ए 3 इंटू बी 3 इंटू सी, 3 इंटू ए 3 इंटू बी और 3 इंटू सी। इतनी बात क्लियर है, यस। तो ये अपने पास आ गया क्या, अपने पास आ गया LHS दिस इंटू दिस करके ये आ गया। ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव, अब हमारे पास है सर 4a, ये पूरा मैट्रिक्स आ गया 4a
4b 4c, नेक्स्ट a b c, नेक्स्ट 3a 3b और 3c, 3a 3b 3c, ये आ गया हमारे पास LHS। और RHS क्या है बेटा, RHS हमको दिया गया है -484, ठीक है, -484, नेक्स्ट -121 -121, नेक्स्ट -363 -363, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब जब ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो हमें पता है सर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते, तो इसके हिसाब से ये पहला एलिमेंट है तो ये इसके इक्वल होगा, है ना, तो -4a और 4 इक्वल होगा बेटा, a जाएगा -4 जाएगा डिवाइड करने, तो a आ जाएगा बेटा -1, ये पहला आंसर आ गया, ये पहला ए आ गया। हमारा आंसर ये है बेटा, कहां चला गया, ये है आंसर हमारा, ये हमें मैट्रिक्स ए निकालना है, दिस इज अवर आंसर ए बी सी। अब बी निकालना है सर, 4b 8 के बराबर होगा सर, है ना, 4b 8 के बराबर होगा, तो अपन ने क्या करा, अपन ने लिखा सर 4b इज इक्वल टू 8, 4 वहां डिवाइड करने गया, b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 8/4, तो कितना आया सर, ये 2 आ गया, b कितना आ गया 2, c सर c 4c 4 के बराबर होगा, है ना, 4c 4 के बराबर होगा, तो यहां लिखते हैं 4c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4/4 यानी 1, c1 आ गया। हमारा आंसर ये नहीं आया, नहीं तो भैया आंसर सोच लो तुम और छोड़ दो इधर ही, आंसर है हमें बेटा ए निकालना था, मैट्रिक्स ए क्या था सर, ये था मैट्रिक्स ए बी सी, है ना, तो मैट्रिक्स ए क्या है, ए बी सी, तो ए क्या आया बेटा -1, बी क्या आया दोस्त, बी आया 2, और सी क्या आया बेटा, सी आया 1, तो ये हमारा आंसर है, ये है आंसर हमारा। क्लियर है, जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 इज ओवर, फिर अपन अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज, तो 9 मैं इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, ठीक है, डन। देखो भैया, वेरीफाई, ये वेरीफाई कराना है, लेंदी है, लंबा खींचेगा, कम से कम 10-15 मिनट चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ए ये दिया, बी ये दिया, अब वो कह रहा है वेरीफाई करो भैया। वेरीफाई का मतलब है आंसर यही आएगा, बस आपको दिखाना है कि कैसे आएगा। देखो एलएचएस में बी ए का स्क्वायर है, आरएचएस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है। मैं कैलकुलेशन बताऊं, पहले बी इंटू ए करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दो कैलकुलेशन में एलएचएस आ जाएगा। पहले बी स्क्वायर करना पड़ेगा, ए कैलकुलेशन, फिर ए स्क्वायर करना पड़ेगा, दूसरी कैलकुलेशन, फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन करने का तीसरी कैलकुलेशन। 3 कैलकुलेशंस होंगी, आरएचएस आ जाएगा, और हम दिखा देंगे दोनों इक्वल नहीं आएंगे। टोटल 5 कैलकुलेशंस करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डन सर। सबसे पहले हमने एलएचएस लिखा बेटा, एलएचएस लिखा, और एलएचएस है बेटा बी इंटू ए का स्क्वायर, बी इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। बी इंटू ए कर दो, पहले बी इंटू ए करेंगे भाई, दो कंडीशन, देखो दो चीजें, पहले अपन को बी इंटू ए निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर जो भी आएगा बी इंटू ए उसका अपन स्क्वायर कर देंगे, है ना, उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो बी बेटा ये है, तो लेट अस राइट 2 1 2 1 2 4, ठीक है, ये बी हो गया, बंद कर दो। ए बेटा ये है 3 1 2 3 1 2 -4 1 0 -4 1 0, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सुनते हैं ना, मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, और अगर होंगे तो क्या इसका आंसर कैसा ऑर्डर में आएगा ये भी पता करना पड़ेगा। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 बेटा, 2 इंटू 3 है इसका ऑर्डर, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, 3 रोज 2 कॉलम्स। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन आराम से हो सकता है क्योंकि 3 और 3 मैच कर गया। और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर एक मैट्रिक्स आएगा 2 क्रॉस 2, तो इसका आंसर आएगा बेटा एक 2 क्रॉस 2 वाला मैट्रिक्स। तो यहां लिख देंगे अपन, इसका आंसर आएगा सर 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 वाला मैट्रिक्स इसका आंसर आएगा। इसको इरेज कर दो, डन। यस सर, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है, सर ऐड कर दो, 4 6 4 11 आएगा बेटा, यहां 11 आ गया, इधर 11 लिख दो, ठीक है सर, 11 लिख दिया, डन। यस सर, अब इसको हटाओ। अब ये रो बेटा इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 4 जा 8, माइनस का आएगा, 1 1 जा 1 1 आ जाएगा, 0 इंटू 2 0, ये प्लाई ऐड करो तो माइनस का 7 आएगा, ये माइनस का 7 यहां आएगा दोस्त,
यहां आएगा माइनस का 7। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, डन है। ठीक है, माइनस का 7 यहां आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको इरेज करो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये जो है ना रो, अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 4 2 जा 8, बेटा 13 आ जाएगा, ऐड कर दोगे 13 यहां लिख दो। डन है, बिल्कुल डन है सर, इसको हटाओ। ठीक है, अब ये रो इस कॉलम के साथ कैलकुलेट होगा बेटा। 1 इंटू -4 -4, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, ऐड करोगे -2 आएगा, -2 यहां लिख दो। ये आ गया बेटा हमारे पास क्या, पहला पड़ाव हमने पार कर लिया, दैट इज b इंटू ए। अभी b इंटू ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो चलो सर क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। सेकेंड स्टेज इज बी ए का स्क्वायर। सर कैसे होगा? सिंपल है, बी ए जो आया उसका मल्टीप्लाई बी ए से करा दो, बी ए का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो बी ए क्या आया सर? बी ए आया अपना, ध्यान से देखो, 11 -7 13 और माइनस का 2। ठीक है, ये बी ए आया इंटू बी ए, फिर से बी ए लिखो इसमें। ठीक है, 11 13 -7 -2, डन। यस सर, एक बार कंफर्म कर लें इसको। 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 6 4 1 11। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो 8 और 1 -8 और 1, ठीक है, -7। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 8 9 10 11 12 13 13। ठीक है, सही है। नेक्स्ट 1 4 जा -4, 2 1 जा 2, -2 आएगा, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा ध्यान से देखना, ये एक 2 इंटू 2 का है, ये एक 2 इंटू 2 का है, दोनों 2 इंटू 2 के स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो आंसर भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आएगा। आंसर भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आने वाला है। ठीक है, ये अपना एलएचएस आ जाएगा, फिर अपन आरएचएस पे काम शुरू करेंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर पे। ठीक है, डन। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इंटू दिस, 11 11 जा 121 प्लस -7 इंटू 13 7 जा 91, माइनस का 91 आएगा, माइनस का 91। ठीक है, 9 बचा 21, 21 और 9 30, 30 आ जाएगा बेटा, यहां 30 लिख दो, यहां 30 लिख दो। ठीक है सर, ये 30 आ गया, डन है। यस सर, 11 11 जा 121, 13 7 जा 91, माइनस का 91, तो 9 और 21 30, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है सर, अब इसके साथ ये वाली रो इस कॉलम के साथ, है ना, डन। तो 11 इंटू 7 माइनस का 77, -7 इंटू -2 माइनस का 14, 7 2 जा 14, प्लस का 14 आ जाएगा, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, इनको ऐड करो भाई, तो क्या आएगा सर? 63, माइनस का 63 आएगा, माइनस का 63 आया सर। क्या आया? माइनस का 63। 11 7 जा 77, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 63, यहां माइनस का 63 लिख दो, -63, डन। यस सर, इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ। ठीक है, अब लेट अस स्टार्ट विद दिस। अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, डन सर, इसकी बात करो। ठीक है, इसके साथ तो बेटा 13 इंटू 11, 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 1 जा 11, 12 13 14, 143। ठीक है, और 13 2 जा 26, माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 13 में से 6 गया, पहले तो इसमें लिख लेते हैं 1 1, 13 में से 6 गया 7, 117 आया सर, यहां लिख लो बेटा 117, प्लस का 117 आएगा जी, प्लस का 117 आएगा। इसको हटाओ, अब ये वाला इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डन सर। 13 7 जा 91, माइनस का 91, 2 2 जा 4, प्लस का 4, तो 1 गया 80, 77 माइनस का 87, माइनस का 87 आएगा ये। ठीक है, यहां लिखो बेटा माइनस का 87, जल्दी से माइनस का 87 क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बारी, सो दैट कंफर्मेशन क्लियर रहे। 11 11 जा 121, -7 इंटू 13, 13 7 जा 91, तो 9 बचा 21, 21 और 9 30, सही है 30। 11 7 जा -77 और 14, -77 और 14 तो 63, माइनस का 63, सही है। 13 इंटू 11, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 143, 143 और 26, 143 माइनस 26 आई गेस। ओके, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इंटू दिस,
ठीक है, और दिस इंटू दिस माइनस का 26, 13 टू 26, तो 13 में से 6 गया बेटा, 13 में से 6 गया 7, और 13 में से 2 गया 11, तो 117 सही है, 117, 13 7 से माइनस 91 प्लस 4 सही है, माइनस 87, परफेक्ट है बेटा, सही आया, सही आया इसका मतलब ये, ठीक है, डन सर। तो ये आ गया बेटा अपना आंसर, एंड आई होप कि आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। आंसर नहीं मतलब एलएचएस आ गया, ये सॉल्व हो गया, क्लियर है, यस सर, ये एलएचएस आ गया। अब वी हैव टू स्टार्ट अगेन फॉर आरएचएस, और आरएचएस में यकीन मानो टाइम ज्यादा लगेगा, आरएचएस में टाइम ज्यादा लगने वाला है। आरएचएस है बेटा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, आरएचएस में 3 कैलकुलेशन होने हैं, ठीक है। आरएचएस में सबसे पहले हमें बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और फिर उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर निकालते हैं पहले, ठीक है, डन। चलो बी स्क्वायर निकालते हैं। तो बी स्क्वायर कैसे निकलेगा बेटा, बी इंटू बी, बी इंटू बी, ठीक है। चलो बी क्या है, 212, थोड़ा दूर लिखते हैं, 212, ठीक है, 1 2 4, 1 2 4, ये बी हो गया। एक और बार बी लिखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर एक और बार बी लिखो भैया, 2 1 2 1 2 4। अब इसका आंसर का जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं, आंसर का मैट्रिक्स आएगा कि नहीं, ये देखना है सर, ध्यान से सुनना। बी स्क्वायर की बात हो रही है। अब इसका जो मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, इसका जो अपना ऑर्डर है वो क्या है, 1 2 1 2 3। सर इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 1 2 3, 2 इंटू 3, ठीक है। क्या बी स्क्वायर निकालना पॉसिबल है, क्या बी स्क्वायर निकालना पॉसिबल है, क्या आप बी स्क्वायर निकाल सकते हो? जस्ट गिव मी ए सिंगल आंसर, क्या बी स्क्वायर बी इंटू बी कैलकुलेट हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा, बताता हूं, सुनो। ये बी स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, इसका लास्ट यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका नंबर ऑफ रोज मैच नहीं कर रहा है, तो इसका बी स्क्वायर निकालना नामुमकिन है। ना ही बी स्क्वायर निकल पाएगा, ना ही बी स्क्वायर निकल पाएगा। बी स्क्वायर में लिखेंगे अपन नॉट डिफाइंड, ये निकल नहीं पाएगा। ए स्क्वायर भी नहीं निकल पाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड है। और अगर ये दोनों नहीं निकल पाएंगे बेटा, तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी नहीं निकाला जा सकता, तो अपन लिखेंगे नॉट डिफाइंड। बस इतना लिख के छोड़ देना है, दैट इज कंप्लीटेड। इतना लिख के अपन को छोड़ देना है, ये हो गया बेटा अपना क्वेश्चन कंप्लीट। चलो बेटा फाइनली हमारा सेशन हो गया है कंप्लीट। इसको क्लोज कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो भैया सीख लेना अच्छे से, क्योंकि अच्छे से समझाने का रीजन ही है अच्छे से तुमको समझ में आ जाए। ऐसे ही बेटा मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वालिटी एजुकेशन। और सारे वीडियोस जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में, सो दैट आप अपनी पढ़ाई बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हॉल्ट के, बिना किसी दिक्कत के कर सको। ठीक है, ये थी बेटा क्लास 12th यानी K12 किंडरगार्टन से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं वो वहां जाके बेस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की टीम से जुड़ जाओ। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, K12 के, सीबीएसई के, तो इस चैनल पे जुड़े रहो, इस चैनल से पढ़ाई करो। और हिंदी मीडियम के बच्चे हो 6 to 12 और इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो दमदार पढ़ाई करने के लिए, अच्छा रिजल्ट जनरेट करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम टीम से जुड़ जाओ। दोनों ही जगह हम आपके हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, पूरा कोर्स पढ़ाते हैं और इसी के साथ आपको बढ़िया वाले नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर। 6 to 12 इंग्लिश मीडियम, 6 to 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे पास बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रैब ई नोट्स दिख रहा है ना,
ये वेबसाइट है, वेबसाइट www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको दिख रही है, ये रही, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके अपना मीडियम, अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना, डाउनलोड कर लेना, बढ़िया पढ़ाई करो दोस्त। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।